बाबूजी इधर। अबे एक मिनट। बाबूजी इधर। बाबूजी रुको। बाबूजी आगे पत्थर है। बाबूजी इधर। मैंने एक भी चीज गिरने दी? हर चीज हमेशा गिरा देता है तू। इधर। अरे अरे मेरी टोपी गिर गई। आइए बाबूजी इधर। हाँ समझ रहा है कि नहीं? हाँ बाबूजी, सीढ़ी आ गई सीढ़ी। हाँ, बोझ जब उठाते हैं बेटा हाँ तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है बाबूजी। और सारा सामान अगर गिरा दिया तो मतलब क्या हुआ, है ना? बाबूजी हाँ बेटा। ये सब क्या है? बेटा ये जरा मैं अपना गधा प्रसाद है ना, इसको ये बता रहा हूँ कि भैया हाँ इतना सारा सामान काहे उठा रखा है? अच्छा, मन किया होगा रखने का। अरे भैया, ये कोई उम्र है इतना बोझा ढोने की? उम्र तो नहीं है ना, तब फिर क्यों उठाया? कुली नहीं कर सकते थे? अच्छा, पैसे बचा रहे थे। अब इतना पैसा जमा करके कहा ऊपर अपने साथ ले जाओगे? आज तो कोई अपने साथ पैसे ले गया जो तुम ले जाओगे? हाँ, अरे ये था ना साथ में, उससे क्यों नहीं उठवाया? बोलो 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 बोलो। तुम बोलने दो तो बोले ना। अरे कब से बोले जा रहे, बोलो बोलो, बोलते नहीं हो? चित भी मेरी पट भी मेरी। अच्छा पट रहने दो, बोलो। वो क्या है, मैंने सामान नहीं उठाया। मैं तो इस गधे को बता रहा हूं कि सामान कैसे उठाते हैं। इसने ही उठा रखा था सारा सामान, मगर बार बार चीजें गिर रही थी। तो मैंने कहा गधे ये देख, ऐसे सामान उठाते हैं, एक भी चीज अब तक गिरने नहीं दी मैंने, पता है तुम्हें? अच्छा हाँ। और सामान कहाँ से ढो के ले आ रहे हो? राशन की दुकान से ना? अब बिल्लो, एक आदमी को अगर एक बात सिखानी है तो शुरू से सिखानी पड़ेगी ना बिल्लो, है क्यों भाई गधा? सीख गया ना? हाँ बाबूजी, हम समझ गए कि दुकान से सामान घर तक किस तरह लाते हैं। अब हमको ये सामान रसोई में कैसे उतारते हैं वो हमको समझा दीजिए। हाँ हाँ चल, वो भी सीख ले बेटा, जा। बाबूजी संभाल के, इधर से सामने 3 बोरियां हैं। अबे मैं देख रहा हूँ। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। चलो। हे भगवान, ये भैया कब समझेंगे कि एक गधा उनको गधा बना रहा है? देखना, ये गधा प्रसाद एक दिन भैया से खाना भी पकवाएगा। गधा कहीं का, इतनी दूर से मुझे बोझ उठवा दिया। यहाँ के बोलता है ये तो बहुत आसान है बाबूजी, हम तो पहले ही कर लेते। बाबूजी टोपी। अबे अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जरा पानी ले बेटा, जा। भैया तुम्हें कब अकल आएगी? अब क्या आएगी इस उम्र में अकल? जैसे हो वैसे ही ठीक हो। बिल्लो बाबूजी पानी। अबे पीने का पानी मांगा था मैंने। अबे जब भी मैं पानी मांगता हूं पीने का, ये नहाने की बाल्टी क्यों ले आता है? तुझे लगता मैं नहाया नहीं? किचन में से एक गिलास पानी ले आ जिससे कि मेरी प्यास बुझे बेटा। बाबूजी प्यास तो इससे भी बुझ सकती है। मेरे बाप, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। तो इसका क्या करें? इसे भी ले ना, इसे अपने सर पे डाल ले। गधा प्रसाद बेटा, मैं तेरे से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आज के बाद मैं जो कुछ भी कहूँ उसका उल्टा करना बेटा। अरे ये क्या कर रहे? अबे गधे ये क्या किया? आप ही ने तो कहा था सर पे डाल दे। अबे मैंने कहा था अपने ऊपर डाल ले। बाबूजी हम उतने बेवकूफ नहीं हैं जितना दिखते हैं। हम समझ गए थे, आपने कहा था ना जो हम कहें उसका उल्टा करना, कर दिया। हे महापुरुष,
हे श्री 1008 गधा प्रसाद जी, मैं हाथ जोड़कर आपके पांव पड़ के आपसे विनती करता हूं कि मैं जो कुछ कहूं आप उसका उल्टा ना करके वही करें जो मैं कहता हूं। गधा प्रसाद जी, आपको दुनिया के सारे गधों का वास्ता, आप मेरी जान बख्श दें गधा प्रसाद जी। लो लो पोछ लो, सर पोछ लो, सर्दी लग जाएगी। चल आ रही यहाँ से, जा। पोछ लो पोछ लो। मैं क्या करूं इसका? ये बिल्लो, ये चिड़िया ने क्या बदला लिया मुझसे? भैया मैं ना क्या बात है बेटा? भाजी ये बेटा, इस रेस्टोरेंट के बिल से साबित क्या होता है? यही कि बाबूजी, किसी ने चुंखा रेस्टोरेंट की फेमस दाल मखनी खाई है। और वो फेमस दाल मखनी खाने का मन अपने तोता दामाद जी और उनके दोस्तों का हो सकता है। हाँ। बेटा, बेकार की बातों से तुम तोता दामाद जी पर शक कर रही हो। अरे विश्वास से काम लो बेटा, विश्वास से। विश्वास बंधाए आस। बाबूजी आप नहीं समझोगे। अगर आप मेरी जगह उस तोता की पत्नी होते ना, तब आपको पता चलता। बात तो तू सही कह रही है। पर मैना दीदी, बाबूजी किसी की पत्नी कैसे हो सकते हैं? बोलिए ना, बोलिए ना। बात तो तू भी सही कह रही है बेटा। अगर हम दोनों सही कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? बेटा मैं कह रहा हूं कि विश्वास से काम ले। अब इस गधा प्रसाद को देख, ये हर दूसरे तीसरे दिन मुझ पे पानी डाल देता है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं खोया। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसे कहूंगा कि पानी मुझ पे डाल दे, लेकिन ये कहेगा बाबूजी नहीं, मैं आपके ऊपर पानी कैसे डाल सकता हूं? बाबूजी मुझे उस गधा प्रसाद पर विश्वास है, पर इस तोता प्रसाद पर बिल्कुल नहीं है। मुझे शक है आज भी वो इसलिए लेट आने वाले हैं क्योंकि वो उससे मिलने गए हैं। किससे? मैं उसका नाम तक नहीं लेना चाहती हूँ। पर बेटा उसका नाम है क्या? मुझे क्या पता। लो, पता तुझे इतना सा भी नहीं है और खामखा शक किए जा रही है। हाँ मैं शक कर रही हूँ, और मेरा शक तब दूर होगा जब तुझे सबूत मिलेगा। ठीक है बेटा, अब तो तेरे बाबूजी ही तुझे सबूत ला कर देंगे। भगवान करे कि वो सबूत तेरे शक को झूठा साबित करे। बेटा तुम लोग जाओ, आराम करो और गधा प्रसाद को यहां भेजो। ठीक है बाबूजी। चिड़िया, कैसी हो चिड़िया? देख रही हो आज तुम्हारी बेटी को भी वही बीमारी हो गई है जो हर पत्नी को होती है, शक की बीमारी। याद है एक बार तुमने भी मुझ पर शक किया था? और याद है शक के चक्कर में चिड़िया ने तुम्हारा क्या हाल किया था? याद है ना? बिल्कुल याद होगा, काहे नहीं याद होगा? अरे तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दामाद का भी वही हाल हो? नहीं ना। अब सोचो, ससुर भी कभी दामाद था तो दामाद भी ससुर होगा ना। याद करो, शक के चक्कर में तुमने क्या क्या भोगा है, याद करो। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ बिल्लो? मुझे आज भी याद है उस रात
बाबूजी हरिओम। हरिओम गधा प्रसाद। चिड़िया कहाँ है? भाऊजी आज मम्मी का सिग्नल डाउन है, वो आपकी सारी पलकियां उखाड़ देगी। अच्छा, एक बात बता बेटा कोटक, तुम ये हर वक्त ट्रेन से क्यों खेलते हो? बेटा बड़ा होके रेलवे में भर्ती होने का इरादा है क्या? कोई नई बात नहीं है बाबूजी। बाबूजी कॉमा, मम्मी आपसे बहुत नाराज है। डॉट 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 डॉट। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी को तो हम यूं मना लेंगे डॉट 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 डॉट। अरे अरे मैं ना बिटिया। आ गए तुम? ओ, गुस्से में तो बिल्कुल हेमा मालिनी लगती हो तुम। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, और तुम सो जाओ, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। चलो। देर से क्यों आए हो? कहाँ थे अब तक? थोड़ा सा काम था भाई। किसके साथ घूम रहे थे? अरे किसी के साथ नहीं, क्या बात कर रही हो तुम? रंग ढंग ठीक नहीं है तुम्हारे आजकल। आज भी सेंट लगाकर घूमते हो। बात नहीं करेंगे हम तुमसे, रूठे हैं हम तुमसे। तो रूठ ही रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या? जब तुम रूठती हो तो तुम्हें मनाने का मजा ही अलग आता है। अरे क्या कर रही हो ये तुम? निकल जाओ हमारे घर से, जाओ उसके पास जिसके साथ घूम रहे थे तुम। चिड़िया ये कोई मजाक थोड़ी है, क्या कर रही हो तुम? हाँ, उसे साइकिल पर जाकर घुमाओ ना जिसके साथ घूम रहे थे। किसके साथ? किसकी बात कर रही हो तुम? उसी को जिसे बड़े बाजार में घुमा रहे थे। अरे तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मेरी बात सुनो तुम। हमको कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ। अरे चिड़िया, अरे भैया को घर से बाहर काहे निकाल रही हो? भैया जरूर तुमने कुछ किया होगा। भैया ढंग से नहीं रह सकते? अरे नहीं रह सकते, तभी तो चिड़िया ने घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम पूछोगे कि मैं यहाँ क्यों? हाँ। हमें चिड़िया ने बुलाया यहाँ पे, लेकिन क्यों? क्यों? अरे वही तो पूछ रहे क्यों? क्यों? अरे क्यों बुलाया है? क्यों? दीदी लेकर जाओ अपने भाई को अपने साथ। हमको नहीं रहना अब इनके साथ। हाँ, अरे रंग ढंग अच्छे नहीं है इनके आजकल। 3 बच्चे होने के बाद भी सेंट लगाकर घूम रहे हैं। हाँ, रोज देर से आते हैं, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। क्या किया? एक मोटी सी औरत को साइकिल पर बिठाकर बड़े बाजार में घुमा रहे थे। भैया तुम? हाँ, और ये हमारी पड़ोसन कमला ने अपनी आंखों से देखा है। भैया कौन थी वो औरत? अरे होगी कोई। भैया तुम्हें शर्म नहीं आती? भरे बाजार में मोटी औरत को लेके घूम रहे हो? कौन थी वो? बोलो 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 बोलो। तुम बोलने दो तो बोलो। बोलो। तुम थी वो मोटी औरत जिसे हम साइकिल पे बिठा के बड़े बाजार में घुमा रहे थे। हम? हाय, हम ही तो थे। अरे चिड़िया, हम ही थे वो क्या हुआ ना, हम बाजार गए थे, हाथ में सामान काफी था, भैया नजर आए, हमने कहा भैया साइकिल पे घर पे छोड़ दो, बस ये छोड़ने आ गए थे। लेकिन मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। हाय राम दीदी, वो तुम थी? हाँ। ये कमला भी ना नाम शनाम बकती रहती है। और तुमने भी तुझ पर विश्वास कर लिया? बिना सोचे समझे मुझे घर से निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि किस पे शक कर रही हो तुम? तो तुम रोज देर से क्यों आते हो? अरे वो तो इसलिए कि हमने 2 और ट्यूशन पकड़ लिए हैं, जिससे कि अपना घर जल्दी बन जाए। और
सेंट भी तो हम तुम्हारे लिए लगाते हैं, और आज तो हम गजरा भी लेके आए थे। देखो। ये देखो तुम्हारे लिए, और तुमने बिना सोचे समझे हमें घर से निकाल दिया, पानी तक नहीं पूछा। गधा प्रसाद, पानी लेके आ। बैठो बैठो भैया। चिड़िया, तुम भी कमाल करती हो। अरे शर्म नहीं आती? पते में शक करती हो? तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए। तुम भी ना। बाबूजी पानी। अबे डूबने का पानी नहीं चाहिए मुझे, पीने का पानी चाहिए। ये बाल्टी में क्यों लेके आ गया बेटा, गधा कहीं का। बाबूजी इसका क्या करें? मेरे सर पे डाल दे। इसका क्या करें? मैंने तुम्हारे पिताजी से दहेज मांगा था नहीं ना, तो इस गधे को क्यों भेज दिया? कितनी बार तुम्हें समझाया कि तुम्हारी समझ में। अरे अबे ये क्या किया? आप ही ने तो कहा डाल दो, डाल दिया। तुझे तो मैं। खबरदार, गधा प्रसाद को कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, जैसे हमारे घोटक और गोमुख है, वैसे ही ये गधा प्रसाद है। अगर कल को हम इस दुनिया में ना भी रहे तो गधा प्रसाद को घर से नहीं निकालना, नहीं तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ दीदी, तुम गवाह हो। हाँ, भैया बाबूजी, आपने हमें बुलाया? अबे गधा प्रसाद, ये तेरे हाथ में क्या है? बाबूजी, राशन वाले के यहाँ से जो हम दाल चावल लाए थे ना, हम उसको वॉशिंग पाउडर से रगड़ रगड़ के साफ कर रहे थे। क्या? हाँ बाबूजी, दुकान वाले ने कहा था ना कि घर जाकर साफ कर लेना। अबे अबे गधे, उसने कहा था दाल चावल से कंकर और पत्थर बीन लेना, ये नहीं कि वॉशिंग पाउडर से साफ कर देना। गधा कहीं का। तो इसका क्या करें? अपने मुंह पे मल्ले, साफ हो जाएगा पूरा। अबे गधा प्रसाद, कभी तूने सोचा है कि तू इस दुनिया में है क्यों? हमको क्या पता। चिड़िया की आत्मा की शांति के लिए, वरना मैंने तो तेरी आत्मा को कब का परमात्मा से मिला दिया होता। हरिओम 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 हरिओम। ये देखो, क्या है? बाल है। हाँ, पर मैना दीदी, आप अपने बाल ऐसे तोड़कर क्यों दिखा रही हो? आप तो ऐसे भी दिखा सकती हो। भाभी, ये बाल मैंने नहीं तोड़ा है, ये पहले से ही टूटा हुआ है। हाँ मैना दीदी, आपके बाल ऐसे टूटने लगे हैं, आप जल्दी कुछ करो, नहीं तो आप बहुत जल्दी गंजी हो जाओगी। अरे ये बाल मेरा नहीं है भाभी, ये बाल तोता के कोट पर मिला है। मुझे तो लगता है ये बाल उसी का है जिसके साथ वो डिनर पर गए थे और आज फिर जाने वाले हैं। पहले बिल, अब ये बाल, न जाने आगे क्या होने वाला है हाल। मैना दीदी, अगर आप नहीं चाहती हो कि आपके पति के कोट में किसी और के बाल मिले, तो आप उसके कोट में अपने बाल गिराओ, मतलब उसे रिझाओ, उसे अपनी अदाएं दिखाओ, उसे नाच के दिखाओ।
मैना दीदी, अगर आप नहीं चाहती हो कि आपके पति किसी और की उंगली पे नाचे, तो आप उसे अपनी मुट्ठी में करके दिखाओ। लेकिन मुझे तो इस पर भी शक है। हे भगवान, तूने ये शक की बीमारी औरतों को क्यों दी होगी, कुछ सोच कर ही दी होगी। अब बीमारी दी तो उसका इलाज क्यों नहीं दिया? हाँ, यही सोच के नहीं दिया होगा कि इंसान खुद ढूंढ लेगा इलाज। मैना के शक का इलाज कौन करेगा? अरे कौन, क्या मुझे ही करना होगा, और नहीं तो क्या। अब चिड़िया के शक का इलाज भी तो मैंने ही दूर किया था, तो चिड़िया की बेटी के शक का इलाज भी तो मुझे ही दूर करना होगा ना। और कैसे करूंगी? बिलो, सोचो सोचो बिलो, जल्दी सोचो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास, सोचो। गधा प्रसाद, आज मैना बिटिया का शक दूर करके रहूंगा। हाँ, आज मैं पता करके रहूंगा कि ये तोता दामाद जी कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं।